पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर खान सर एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। जानकारी के मुताबिक उनके गार्ड द्वारा कथित तौर पर फायरिंग किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गार्ड्स को गिरफ्तार किया है। वहीं फैजल खान यानी कि खान सर से पूछताछ शुरू हो गई है। सवाल ये कि क्या अब खान सर गिरफ्तार होंगे। दोनों बॉडीगार्ड्स ने गोली चलाने की बात कबूल कर ली है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जानकारी के मुताबिक उनके बॉडीगार्ड से पटना पुलिस की ओर से पूछताछ की गई, जिसके बाद अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब पटना कोचिंग केस और गोलीबारी कांड के बाद खान सर और फैजल खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं इससे पहले पटना पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक खान सर के गार्ड द्वारा कथित तौर पर फायरिंग किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार किया। वहीं अब फैजल खान से भी पूछताछ शुरू हो गई है। गिरफ्तार गार्ड्स के नाम भी सामने आए हैं, प्रदीप और तालेश्वर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिलने की भी बात सामने आई है। इसी बीच जांच के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। खान सर से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम उनके कोचिंग संस्थान पहुंची, पूछताछ की जा रही है और दोनों गार्ड्स ने फायरिंग की घटना से जुड़ी बात स्वीकार करने की बात कही है। अब ऐसे में खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस इस पूरे मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। बॉडीगार्ड से पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसी फिलहाल मामले से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है। दरअसल खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े विवाद के बाद खान सर के बयान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की रात खान सर ने दावा किया था कि उनके सामने 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन अगले ही दिन उनके सुर बदले हुए नजर आए। अब खान सर पहले की तरह गोलीबारी की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं पटना पुलिस भी लगातार ये कह रही है कि मौके पर फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में मंगलवार देर रात 2 कोचिंग संस्थानों के समर्थकों के बीच विवाद और हंगामे की सूचना मिली। घटना के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की बात सामने आई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में गोली चलने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालात को देखते हुए कई कोचिंग संस्थानों के गेट बंद करने पड़े। पुलिस बल की तैनाती हुई। घटना के तुरंत बाद खान सर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उनके सामने 7-8 गोलियां चली थी। ये बयान सामने आते ही मामला और गंभीर हो गया। लेकिन बुधवार सुबह जब उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की, तब उनके बयान में गोलीबारी का जिक्र पहले जैसे नहीं दिखा। इससे पूरे घटनाक्रम को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच पुराना विवाद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों संस्थानों के बीच कंपटीशन और वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में एक कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग पर दूसरे संस्थान से जुड़े पोस्टर लगाए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया था। घटना के बाद सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र जुट गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और मारपीट की तो पुष्टि हुई है, लेकिन गोलीबारी के संबंध में कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट सामने लाई जाएगी। फिलहाल कोचिंग हब पुलिस निगरानी में है और प्रशासन छात्रों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच छिड़े विवाद में अब ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पूरे मामले में उनके संस्थान को बदनाम करने की और बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। रोशन आनंद ने साफ तौर पर कहा कि घटना के दौरान किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की शुरुआती जांच में भी फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में गोली चलने की बात पूरी तरह निराधार है और इससे छात्रों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। ज्ञान बिंदु के संचालक ने कहा कि उनका संस्थान वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहा है, बेहतर परिणाम दे रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्ञान बिंदु के छात्रों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा है, जिससे कुछ लोग असहज हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खान सर और उनकी टीम ज्ञान बिंदु की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के बीच कंपटीशन को विवाद का रूप देना गलत है और इससे शिक्षा का माहौल प्रभावित हो रहा है। अभी फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है कि पुलिस की जांच में अब आने वाले दिनों में क्या खुलासा होता है। क्या ये जो हमला हुआ वो एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत कराया गया, और वाकई यदि ऐसा हुआ है तो ये साजिश
थी किसकी। पुलिस की जांच में सब कुछ खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हैं कि क्या खान सर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।